पहुंच के करते हैं शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गर्मजोशी भरी मुलाकात की और इस मुलाकात पर अमेरिका, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें थी। इसमें से मुलाकात से आखिर क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई थी और अब वो फैसले भी सामने आ चुके हैं। यूं तो इस मुलाकात में कई सारे महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन इन सब में एक ऐसा बड़ा फैसला है जिसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है और यह फैसला है मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी देना। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से जुड़े तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। अब जब आतंकी तहव्वुर को भारत लाया जाएगा तो उसके सभी गुनाहों का पूरा हिसाब भी किया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि उसे भारत कब लाया जाएगा, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आतंकी तहव्वुर राणा के बारे में। तो 26/11 के राज कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा खोलता हुआ नजर आएगा। मुंबई में जो 26/11 को जो हमले हुए थे उनका आरोपी है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा, जिसे अब भारत लाया जाएगा। आतंकी हमले की योजना बनाने और साथ ही अंजाम देने में दोनों में ही तहव्वुर राणा का अहम रोल है और राणा का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से भी था। इसके साथ ही हेडली की मुंबई हमलों की योजना में भी मुख्य भूमिका थी, जिससे सीधा संबंध तहव्वुर राणा का था और अब इसे भारत लाया जाएगा। हेडली के बचपन का दोस्त है तहव्वुर राणा और सीधे तौर पर मुंबई में जो हमले हुए थे 26/11 को, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, उन हमलों को लेकर के कहीं ना कहीं चीजें अब सामने आ रही। 2009 में राणा अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। 2011 में शिकागो की एक अदालत में राणा पर मुकदमा भी चलाया गया था। इसके साथ ही भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था और अब यह मांग कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। काफी लंबे समय से यह मांग की जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर भारत अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है। 25 जून 1997 को संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और अमेरिका के बीच में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इसका सीधे तौर पर उद्देश्य था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन प्रयासों में भी अहम योगदान हो, इसका भी ये उद्देश्य था। और सीधे तौर पर ये जो भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि है उसमें और क्या कुछ क्लॉज है वो आपको बता रहे हैं। अपराधी के 1 वर्ष से अधिक जेल में रहने पर प्रत्यर्पण संभव है। अगर कोई भी अपराधी 1 वर्ष तक जेल में रहता है तो उस पर प्रत्यर्पण किया जा सकता है। दोनों अनुबंध पक्षों के कानूनों के तहत कठोर सजा पर प्रत्यर्पण है। दोनों देशों के कानून के तहत अपराध एक जैसी श्रेणी में ही होना चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अब प्रत्यर्पण दिया जाएगा। तो यानी कि जो संधि है अब उसमें तहव्वुर राणा का नाम जुड़ चुका है और तहव्वुर राणा को अब जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। राजनीतिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं दिया जाना चाहिए, यह भी इस संधि में कहा गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर अब इस आरोपी को, इस आतंकी को अब जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ ताजा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया है। आइए आपको सुनाते हैं। तहव्वुर राणा जो 26/11 के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लानिंग का मास्टरमाइंड रहा है, उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सभी भारतवासी चाहते थे कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, हम पर हमला करने वाले इस मास्टरमाइंड को भारत को सौंपा जाए, क्योंकि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हमारा अपराधी ये अपनी सजा पाए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना जो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सबसे पहली बात तो ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करते हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो 26/11 का जो आरोपी है आतंकी तहव्वुर राणा, उसको लेकर के तमाम चीजें और अब प्रत्यर्पण संधि की बात कहीं ना कहीं सामने आई है और इसको लेकर के लगातार अब कहा जा रहा है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए ये सबसे बड़ी खबर इसलिए होगी और जीत इसलिए भी होगी क्योंकि इससे पहले भी जो है तहव्वुर राणा को जो है एक्स्ट्रेट करने की मांग भारत ने की थी। जी। हालांकि तब जो ये मांग थी वो ठुकरा गई थी। उसके बाद हमने देखा कि फिर से एक बार 2019 और 20 में देखा जाए तो फिर से ये मांग उठी थी। उसके बाद एक पूरी लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया था। तहव्वुर राणा इससे पहले अगर देखा जाए तो उनको जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनेक्ट भी करा गया था और साथ ही साथ जो भी इस पूरे केस में जो सबूत है वो भी पेश किए गए थे यूएस कोर्ट में। और उसके बाद अब यूएस कोर्ट ने हालांकि ये अनुमति दी है कि तहव्वुर राणा का एक्स्ट्रेडिशन इंडिया में हो सकता है, लेकिन उससे पहले यूएस में अगर बात करें तो यूएस में भी अलग अलग कोर्ट के दरवाजे जो है भारत ने लगातार खटखटाए है और उसके बाद ये प्रोसेस जो है अब कंप्लीट हुई है। इससे पहले तहव्वुर राणा ने जो है एक रिट पिटीशन भी यूएस कोर्ट में दायर की थी एक्स्ट्रेडिशन के खिलाफ। हालांकि वो जो रिट पिटीशन थी उसको भी जो है यूएस कोर्ट ने जो है खारिज किया है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक सिंपल प्रोसेस नहीं है कि भारत ने अगर देखा जाए तो तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन की मांग की और वो मांग जो है वो पूरी करने वाले है यूएस कोर्ट। अभी इसके लिए एक पूरा एक प्रोसेस था जिसको फॉलो किया गया और उसके बाद जो है अब ये एक्स्ट्रेडिशन जो है तहव्वुर राणा का भारत को होने वाला है। इससे दो महत्वपूर्ण इसमें जो है बातें सामने निकल के आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहता रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो इसके पीछे है, साथ ही साथ लश्कर तैयबा जो संगठन जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके पीछे है, तो इसकी जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए तहव्वुर राणा एक अहम कड़ी होगा। और इसीलिए हमें अगर देखना होगा कि तहव्वुर राणा का रोल इसमें क्या था। जिस प्रकार से वो जानकारी प्राप्त है, जो कोर्ट में जानकारी डेविड कोलमैन हेडली ने, जो कि तहव्वुर राणा का अगर कह सके तो साथीदार था, जो कोर्ट में दिए उसके अनुसार जो है तहव्वुर राणा वो इंसान है जिसने डेविड हेडली के लिए यहाँ पर जो वीज़ा था वो बनाया था। और साथ ही साथ तहव्वुर राणा जो है खुद जो है भारत आया था और भारत में मुंबई में, हालांकि इस अटैक से पहले जो है तहव्वुर राणा एक होटल में भी यहाँ पे रुका था। तो ऐसे में ये सभी चीज़ें जो है वो इस केस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पुख्ता है। दूसरी बात इसमें यह भी है, जैसे हमने कहा कि काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, खासतौर पर लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा था, तो अब ये लिंक लश्कर तैयबा से भी जोड़ी जाएगी। और इसीलिए जब तहव्वुर राणा की जब एक्स्ट्राडिट होगा और उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है इन सभी मामलों का खुलासा होगा कि किस प्रकार से 26/11 का अटैक जो है वो किया गया था। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।